हेलो एंड वेलकम इन द राहा आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे रैंक्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईएएस में क्या क्या रैंक मिलती हैं। द रैंक्स आर गिवन टू द सिविल सर्वेंट बेस्ड ऑन द सीनियरिटी इन द सिविल सर्विसेज। जो आईएएस को रैंक मिलती हैं वो सीनियरिटी के बेस पे मिलती हैं, उसकी कितनी सर्विस हो चुकी है और रेगुलर कितनी सर्विस है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड, उसका जो रिकॉर्ड है वो कैसा है और उसने कितने अच्छे से सर्व किया है। उसी बेस पे उन्हें प्रमोशन मिलते हैं आईएएस ऑफिसर को। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे छोटी रैंक कौन सी होती है और सबसे हाईएस्ट रैंक कौन सी होती है, और जो से प्रमोशन के अकॉर्डिंग रैंक मिलती है उसकी सर्विस कितने ईयर्स हो चुकी है और उसके बाद उसकी सबसे हाईएस्ट रैंक कौन सी होगी। आज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। जो आईएएस में सबसे कॉमन रैंक मानी जाती है, जो कॉमन लैंग्वेज में हम कॉमन वर्ड्स में बोलते हैं कि डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट बेसिकली कलेक्टर, ये सबसे कॉमन वर्ड्स हैं। मतलब लोकल एरियाज में भी हर जगह जो कॉमन वर्ड्स बोलते हैं कि हाईएस्ट रैंक्स डीएम होती है, तुम मजिस्ट्रेट बन जाओगे तो बहुत बड़े बन जाओगे, बट ये स्टार्टिंग की रैंक होती हैं जो आपको 5-6 साल बाद अलॉट कर दी जाती हैं। आपका प्रमोशन किया जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एज अ कलेक्टर। तो हम तो समझते हैं कि डीएम बहुत बड़ा होता है, पर उससे भी बड़ा होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, जो सबसे हाईएस्ट रैंक होती है। कैबिनेट सेक्रेटरी के सामने डीएम कुछ नहीं है, वो एक बहुत छोटा ऑफिसर है डीएम कैबिनेट सेक्रेटरी के सामने। जो फर्स्ट रैंक होती है वो मिलती है जूनियर स्केल ऑफिसर, और उसके बाद मिलता है अंडर सेक्रेटरी, उसके बाद डायरेक्टर, फिर जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी, और जो सबसे हाईएस्ट होती है टॉप पर वो है कैबिनेट सेक्रेटरी। जो जूनियर स्केल ऑफिसर है अब वो डिस्कस करेंगे। एंड आईएएस ऑफिसर स्टार्ट हिज करियर इन द स्टेट एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर फॉर 2 ईयर्स। जो आईएएस ऑफिसर होता है वो अपना करियर स्टार्ट करता है एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, जो उसे स्टेट अलॉट हुआ है, जो उसे कैडर मिला है। ड्यूरिंग हिज 2 ईयर्स द ऑफिसर्स स्पेंड्स एट ट्रेनिंग। अपना टाइम वो ट्रेनिंग में स्पेंड करेगा, ट्रेनिंग फील्ड एरिया में ट्रेनिंग करेगा, फील्ड ऑफिस में और सेक्रेटरीट में वर्क करेगा, और एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में वर्क करेगा अंडर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ही और सी इज अपॉइंटेड एज सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। उसको फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर दिया जाता है एंड हैज़ टू बी टेक केयर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर and general administrations like development area in his area which is allotted to him or her। वो अपॉइंट कर दिया जाता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उसको फिर ऑर्डर मेंटेन करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, और मतलब वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क चल रहा है जैसे डेवलपमेंट वर्क और एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना है। जो वहाँ उसको एरिया अलॉट किया गया है वहाँ पे उसको सब कुछ कंट्रोल करना होता है। फिर सब डिवीज़न में अपने जो उसको सब डिवीज़न मिलता है, तहसील मिलता है बेसिकली उसे। फिर उसके बाद आता है सीनियर स्केल ऑफिसर। आईएएस मूव टू द सीनियर स्केल वेयर आईएएस फंक्शन एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सीनियर स्केल में पहुँच के वो एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाता है और अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ पब्लिक एंटरप्राइजेस और डायरेक्टर्स ऑफ अ डिपार्टमेंट। जब वो सीनियर स्केल में मूव करता है 5 से 6 साल की उसकी सर्विस हो जाती है, 7 साल की सर्विस हो जाती है, तो उसे मतलब एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है एक डिस्ट्रिक्ट पे, या उसे एक मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया जाता है, जो कि एक पब्लिक एंटरप्राइज, जो एक पब्लिक कंपनी होती है, बड़ी पब्लिक कंपनी है जो गवर्नमेंट अंडर वर्क कर रही है, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया जाता है, या डायरेक्टर ऑफ अ डिपार्टमेंट, किसी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बना दिया जाता है, या उसको सीडीओ बना दिया जाता है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। मतलब बहुत सारे पोस्ट्स होती हैं जो सब डिवीज़न के बाद उसे मिलती हैं एक और ज़्यादा बड़े एरिया पे कंट्रोल करने के लिए और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। द सीनियर स्केल कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग डेजिग्नेशन। जो सीनियर स्केल होता है उसमें बहुत सारी पोस्ट मतलब कंप्राइजेस करती हैं, बहुत सारी डेजिग्नेशंस पोस्ट हैं उसमें। सीनियर स्केल टाइम में आता है जॉइंट सेक्रेटरी। जॉइंट सेक्रेटरी
किसी भी डिपार्टमेंट में बना दिया जाता है, जैसे फाइनेंस में बना दिया जाता है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं उनमें भी जॉइंट सेक्रेटरी बनते हैं। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में बना दिया जाता है एडिशनल सेक्रेटरी। फिर सिलेक्शन ग्रेड में एक स्पेशल सेक्रेटरी बना दिया जाता है, और जो सीनियर स्केल ऑफिसर्स हैं ये प्रमोटेड कर दिए जाते हैं सिलेक्शन ग्रेड में ऑफिसर आफ्टर 13 ईयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस। जो भी सीनियर स्केल ऑफिसर होता है उसको प्रमोशन मिलता है 13 ईयर्स वो रेगुलर सर्विस करेगा तो उसको सिलेक्शन ग्रेड बना दिया जाता है, जहाँ पे वो एक स्पेशल सेक्रेटरी बन जाता है। मतलब एक बड़े एरिया का, मतलब बहुत सारे उसके अंदर डीएम आते हैं, मतलब वो बहुत सारे डीएम को भी कंट्रोल करता है। एक स्पेशल सेक्रेटरी जो बनता है वो एक कमिश्नर भी हो सकता है, मतलब जो एक मतलब पूरे मंडल को कंट्रोल करता है। मंडल में 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो जितने भी उन डिस्ट्रिक्ट में डीएम बैठेंगे वो एक कमिश्नर को रिपोर्ट करते हैं, जो एक पूरा कमिश्नर होता है, मतलब पूरा कमिश्नर्स ऑफिस होता है, उसमें जाके वो कमिश्नर्स को रिपोर्ट करते हैं, जो कि सिलेक्शन ग्रेड में आता है। जो 13 ईयर्स वो अपनी सर्विस अच्छे से रेगुलर कर चुका होगा वो सिलेक्शन ग्रेड में आ जाता है। फिर उसके बाद आता है सुपर टाइम स्केल। द नेक्स्ट promotion that a civil servant will be entitled with the states is the commissioner cum secretary that will be after 16 years of regular service। जो सुपर टाइम स्केल होता है उसमें नेक्स्ट प्रमोशन जो होता है वो कमिश्नर या कम सेक्रेटरी का होता है, जो कि 16 ईयर्स रेगुलर सर्विस में होता है। और उसके बाद फिर आता है अबाउट सुपर टाइम स्केल्स आफ्टर 24 ईयर्स। जो 24 रेगुलर ईयर सर्विस करने के बाद वो एक मतलब सेक्रेटरी बन जाता है, या तो वो चीफ सेक्रेटरी बनेगा या फाइनेंस सेक्रेटरी बनेगा, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो कि एक पूरे स्टेट पे बैठता है। चीफ सेक्रेटरी जो कि उसके मतलब इंटरेक्शंस, डेली इंटरेक्शन होना होता है चीफ मिनिस्टर से कि कैसे डेवलपमेंट वर्क चल रहा है, और वो मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड ट्रैक करता है, वो मतलब बहुत सारी एडवाइस देता है गवर्नमेंट को, और बहुत सारी चीज़ों का इंस्पेक्शन करता है। मतलब फुल स्टेट पे एक जैसे यूपी स्टेट है उस पर एक चीफ सेक्रेटरी बैठेगा जो कि डायरेक्शंस भी देता है और एडवाइस भी करता है चीफ मिनिस्टर को। और उसमें जो हाईएस्ट रैंक होती है मतलब सेक्रेटरी में वो होती है कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि कैबिनेट पूरी कैबिनेट पे बैठता है एक सेक्रेटरी, जो कि सेंट्रल लेवल पे काफ़ी सेक्रेटरी बन जाता है, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी बनता है 24 ईयर्स सर्विस करने के बाद। वो मतलब वो जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा उससे उसका इंटरेक्शन होना इम्पोर्टेंट है। डेली इंटरेक्शन 2-3 बार उस पर कॉल पे भी बात हो जाती होंगी। मतलब एक जो सेंट्रल लेवल पे बन जाता है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, जो सेंट्रल पे बैठा है कैबिनेट सेक्रेटरी, जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है कंट्री में आईएएस ऑफिसर के लिए। जो रिमार्केबल फीचर्स होते हैं आईएएस ऑफिसर्स के वो हैं एज ए सिविल सर्वेंट द ऑफिसर ऑल्सो रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं अनदर कंट्री में और इन अ इंटरनेशनल फोरम। जो भी इंटरनेशनल फोरम होते हैं उनमें रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आईएएस ऑफिसर। एंड आईएएस ऑफिसर एज ए डिप्टी सेक्रेटरी इज ऑल्सो एट्रीब्यूटेड टू साइनिंग एग्रीमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट्स। मतलब जो एक डिप्टी सेक्रेटरी होता है वो एट्रीब्यूटेड होता है साइन करने के लिए एग्रीमेंट्स को, जो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे होते हैं। मतलब वो गवर्नमेंटल वर्क करता है, जो मतलब इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स होते हैं उन पे सेक्रेटरी के साइन होते हैं। इतनी एक पावर होती है एक आईएएस ऑफिसर की। आईएएस ऑफिसर्स एक रॉयल लाइफ है, जो कि मतलब जो कि मिडिल क्लास होते हैं वो उसको अगर वो आईएएस बनते हैं उसको वो एक रॉयल लाइफ की से भी बेस्ट है। बट रॉयल लाइफ विद चैलेंजेस, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस, डे टू डे लाइफ चैलेंजेस आपको देखने हैं, उनको हैंडल करना, उनको सोल्व करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक से लागू करना है, और सब चीज़ को मतलब इंस्पेक्टेड रखना है, सबको सब कंट्रोल में रखना है, एडमिनिस्ट्रेशन और सभी जितने भी डिपार्टमेंट, फिर ऑलमोस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट एक आईएएस ऑफिसर्स के अंडर में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है।